आज की हमारी कहानी है दो कपल्स के बारे में। इनके साथ घटी एक भूतिया घटना के बारे में। आखिर इनके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनमें से दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो चलिए कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक बार से, जहाँ पे चार लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। शुभम, प्रेम, नीलम एंड रीमा। शुभम एंड प्रेम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी ये लोग बार में ड्रिंक करने जाते हैं, बट इस बार ये लोग अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी लेके जाते हैं। एंड ये चारों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बट बैकग्राउंड में टीवी पर एक न्यूज़ आ रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा होटल है जो कि काफ़ी जल्द बंद होने वाला है। एंड उसके बंद होने का रीज़न न्यूज़ वाले ये बताते हैं कि उस होटल के बारे में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती है एंड काफ़ी सारी अफवाहें भी है। अफवाह ये होती है कि उस होटल से अचानक से ही 2-3 लोग गायब हो चुके हैं। एंड कंप्लेंट इस बारे में कि उस होटल में काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है। एंड इस न्यूज़ ने इन चारों का ध्यान खींच लिया था एंड चारों एकदम फोकस से उस न्यूज़ को देख रहे थे। अब न्यूज़ देखने के बाद ये लोग उसी न्यूज़ के बारे में बातें करने लग जाते हैं। शुभम एंड प्रेम दोनों ही बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं कि वो लोग किसी से नहीं डरते, भूत जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती, ये सब फेक है। एंड अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग बातों ही बातों में चैलेंज कर देते हैं एक दूसरे को कि क्यों ना आज रात इस होटल में 1 नाइट स्टे की जाए एंड होटल को एक्सप्लोर की जाए। जो सबसे ज़्यादा होटल को एक्सप्लोर करेगा बिना डरे, वो चैलेंज को जीत जाएगा। एंड दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए चैलेंज के लिए मान जाते हैं एंड वहीं पर अपना मोबाइल निकालकर उस होटल की बुकिंग कर देते हैं। अब ये लोग बाहर से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं उस होटल के पास। अब जब ये लोग होटल के पास जाते हैं तब इन्हें एक्चुअली पता चलता है कि वो होटल कितना बड़ा है। वो होटल होता है 7 मंजिला एंड उसके हर फ्लोर पर 10 रूम होते हैं। अब जब ये लोग होटल में एंटर करने वाले होते हैं ना, तब उस होटल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या कह लो इंटर्न्स जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, वो शुभम की गर्लफ्रेंड यानी नीलम के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। एंड शुभम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सो वो उन लोगों को डांट कर भगा देता है, ये कहते हुए कि वो इनकी मैनेजर से शिकायत कर देगा। एंड वो लोग सॉरी बोलकर भाग जाते हैं। अब ये चारों होटल में एंटर करते हैं एंड रिसेप्शन पे साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद ये लोग अपने रूम में जाते हैं, जो कि होता है फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये लोग अपनी चीज़ें रख देते हैं एंड रात होने का वेट करते हैं। अब रात के बज चुके होते हैं 11, साढ़े 11 एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम होटल को एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। सो सबसे पहले ये लोग ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। सो होटल तो काफ़ी जल्द बंद होने वाला होता है, सो इसी वजह से वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टाफ होता नहीं है। सो इन लोगों को रोक टोक करने वाले भी कोई नहीं होते। सो ये लोग ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे इन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे लोग होते हैं थोड़े बहुत। फिर ये लोग जहाँ पर इन्होंने अपना रूम लिया है यानी कि फर्स्ट फ्लोर, उसे एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ भी इन्हें कुछ नहीं मिलता है। एंड देन वो ऐसे करते करते सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर भी एक्सप्लोर करते हैं, बट ड्यू टू वहाँ पे लोग रहते थे इस वजह से उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। अब देखो, जो होटल है वो बहुत जल्द बंद होने वाला होता है। सो होटल वालों ने सिर्फ पहले 3 मंजिला ही कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रखे थे, बिकॉज उससे ज़्यादा कस्टमर्स इनके पास आ नहीं रहे थे। सो जो बाकी के फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे ये लोग किसी को एंट्री नहीं देते हैं। एंड इस होटल में आने वाले लोग भी वो लोग होते हैं जिन्हें इस होटल के बारे में जानकारी नहीं होती है। समझ लो जो टूरिस्ट होते हैं एंड सस्ते दाम पर इन्हें रूम मिलता है, सो ये लोग 1-2 रात के लिए रह जाते हैं। अब इन लोगों ने तो पहले 3 फ्लोर्स एक्सप्लोर कर लिए थे, अब ये बढ़ते हैं 4th फ्लोर की तरफ। एंड जैसा मैंने कहा कि होटल वालों ने ऊपर के बाकी फ्लोर्स बंद किए हुए होते हैं, तब भी ये लोग लिफ्ट में जाते हैं एंड 4th फ्लोर पर चले जाते हैं। 4th फ्लोर पर ज़्यादा लाइट नहीं आ रही होती है, बिकॉज वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो लाइट्स ऑन रखने का कोई फ़ायदा नहीं। सो होटल वालों ने 4th फ्लोर से लेकर ऊपर जितने भी फ्लोर्स है उन सभी फ्लोर्स की लाइट्स बंद करके रखे थे। सो लाइट कम होने के कारण इन लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट ये लोग अपने साथ टॉर्च लेके गए थे। सो टॉर्च ऑन करके ये लोग उस फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगे। अब इस होटल की मैनेजमेंट कुछ इस तरह थी ना कि अगर तुम ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाओगे एंड लिफ्ट से निकलकर हॉलवे से सीधे जाओगे तो 2 रास्ते लगते थे, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। एंड दोनों साइड्स में 5-5 रूम होते थे। ऐसे हर फ्लोर पर 10 रूम होते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक एक डायरेक्शन में जाएंगे एंड 5-5 रूमों को एक्सप्लोर करेंगे। जो डरा
वो चैलेंज हार गया। सो ये लोग 4th फ्लोर पर जाते हैं और 5-5 रूम्स को एक्सप्लोर करते हैं, बट सारे रूम्स को लॉक लगाया हुआ होता है। सो ये लोग एक चक्कर लगाकर वापस लिफ्ट की तरफ आते हैं एंड बढ़ते हैं 5th फ्लोर की तरफ। 5th फ्लोर पर और ज़्यादा अंधेरा होता है, बट फिर भी ये लोग अपने साथ जो टॉर्च लेके गए थे उस टॉर्च की हेल्प से इन लोगों ने 5th फ्लोर भी एक्सप्लोर किया एंड इन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सो जो शुभम एंड प्रेम होते हैं वो फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, दिखाने के लिए कि वो लोग कितने ब्रेव है। कहते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो बस अफवाहें है, लोग बेवजह है इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। एंड ये सब बातें करने के बाद ये लोग फिर से लिफ्ट पर चढ़ते हैं। अब ये लोग पहुंच जाते हैं 6th फ्लोर पर। 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद जब ये लोग हॉलवे में एंटर करते हैं तब इन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होती है एंड माहौल थोड़ा सा ऐसा टेंस लगने लगता है। सो जो नीलम एंड रीमा होती है वो शुभम एंड प्रेम को बताती है कि क्यों ना अब यहीं से हम वापस चले जाए, बिकॉज ये लोग डरने लगे थे। बट अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं एंड फिर से 2-2 की ग्रुपिंग करके 5-5 रूम्स ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं। अब जो 4th एंड 5th फ्लोर था उस फ्लोर के सभी रूम्स को लॉक लगाया हुआ होता है, बट जो 6th फ्लोर है उसके किसी भी रूम को लॉक नहीं किया होता है, बल्कि उसे बस ऐसे ही कुंडी डालकर दरवाज़ा लगा लिया होता है। अब ये लोग जाते हैं एंड पूरे फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। सो जो अजीब सी ठंड इन्हें लग रही थी वो ऐसा मानते हैं कि 6th फ्लोर पर होने के कारण इन्हें वो ठंड लग रही है, बट असल बात तो कुछ और थी। अब 6th फ्लोर एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग फिर से मीटअप करते हैं एंड लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं अगले फ्लोर पर जाने के लिए, यानी कि 7th फ्लोर। बट एंड जब ये लोग हॉलवे से होते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं तब इनके पीछे से कोई गुजरा हो ऐसा इन्हें एहसास होता है एंड जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके पीछे कोई नहीं होता। सो इन्हें लगता है कि इन्हीं में से कोई उनके पीछे से गुजरा होगा एंड इसी वजह से ये लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। एंड जैसे ये लोग लिफ्ट की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं तब अचानक से उस फ्लोर की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है। ये देखने के बाद इन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इलेक्ट्रिक इशू है, इसी वजह से लाइट फ्लिकर कर रही है एंड ये लोग उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो डर जाग चुका था। अब जब ये लोग लिफ्ट की तरफ धीरे धीरे डरते डरते जा रहे होते हैं तब अचानक से एक चीखने की आवाज़ आती है जो कि इतनी तेज़ होती है कि इन सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस चीख की वजह से ये लोग बहुत डर जाते हैं। बट अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एंड चैलेंज जीतने के लिए शुभम ये कहने लगता है कि कोई ना कोई इस फ्लोर पे होगा तो क्यों ना हम उससे रंगे हाथों पकड़ें। बट जो प्रेम होता है वो काफ़ी समझदार होता है। सो वो शुभम को बताता है कि हमें अब आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ये बात वो उससे इसलिए बताता है बिकॉज उसके साथ ऐसी हॉरर एक्टिविटी पहले भी हो चुकी होती है एंड वो हुई होती है जब वो कॉलेज में होता है। अब जो घटना प्रेम के साथ हुई थी वो हुई थी जब वो कॉलेज में था। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री करते हुए एक दिन प्रेम को बहुत लेट हो जाता है एंड बिकॉज बारिश का मौसम है तो इस वजह से रात बहुत जल्दी हो जाती थी। सो प्रेम को एक दिन कॉलेज से निकलने में बहुत लेट हो जाता है एंड बारिश भी चालू होती है। सो प्रेम पैदल ही अपने पीजी की तरफ जाने के लिए निकल जाए, बट वो रास्ते में रिक्शा भी देखता है ताकि वो रिक्शा पकड़े और अपनी पीजी में बिना भीगते हुए चला जाए। बट अब रास्ते पे चलते चलते प्रेम आधा भीग चुका था एंड स्टिल वो ऑटो ढूंढ रहा था। अब चलते चलते एक ऑटो वाला उसके पास आता है एंड उसे पूछता है कि भाई कहाँ जाना है। तब प्रेम उसे बताता है कि उसे अपने पीजी में जाना है। अब जो ऑटो वाला होता है वो प्रेम को कुछ ऐसा रेट बताता है जो कि प्रेम को अच्छा नहीं लगता, बट उसके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो ऑटो में चढ़ जाता है। एंड ऑटो में चढ़ने के बाद प्रेम को रियलाइज़ होता है कि जो ऑटो वाला है उसने थोड़ी सी पी रखी है एंड वो मस्त मलंग हो चुका है, बट वो ऑटो अच्छे से चला रहा होता है। ऑटो में एक और सवारी होती है जो होती है एक औरत जो कि घूंघट नीचे डालकर बैठी हुई होती है। अब प्रेम जो था वो अपने मोबाइल में देख रहा था, बट जो औरत थी वो प्रेम से बातें करना चालू कर देती है। वो प्रेम को पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से हो। एंड प्रेम भी अपना मोबाइल रख के उस औरत से बातें करने लग जाता है, उसे अपने बारे में बताता है, उसका नाम क्या है, वो क्या पढ़ने आया है, वो कहाँ से है।
एंड ये सब बातें जब वो उस औरत के साथ कर रहा होता है तब ऑटो वाला पीछे मुड़कर प्रेम को एक लुक देता है। एंड प्रेम ये सोचता है कि इसने पी रखी है, सो इस वजह से ये प्रेम को इस नज़र से देख रहा है। जब प्रेम उस औरत से बातें कर रहा होता है तब ऑटो वाला प्रेम को बताता है कि बेटा तुम्हारा स्टॉप आ गया। अब प्रेम जो ऑटो से निकलकर घूम के आता है ऑटो वाले को पैसे देने के लिए, तब वो ऑटो वाले के हाथ में पैसे दे देता है। एंड जब वो पीछे देखता है तब उस ऑटो में कोई नहीं होता। वो ऑटो वाले से पूछता है कि भैया पीछे जो सवारी बैठी थी वो कहाँ गई। एंड तब ऑटो वाला प्रेम की तरफ देख के बताता है कि ऑटो में तुम अकेले ही बैठे थे, कोई नहीं था। ये सुनने के बाद प्रेम बहुत डर जाता है, बिकॉज जिस औरत के साथ वो कुछ पल पहले बातें कर रहा होता है वो अचानक से ही गायब हो चुकी है। एंड इस वजह से वो डर कर अपनी पीछे में भाग जाता है। एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से वो किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है। एंड अगर आप लोग पूछोगे कि उसने फिर इस हॉन्टेड होटल में आने की हिम्मत कैसे की, तो बात सीधी है भाई। लौंडा ड्रिंक था एंड सामने उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी इमेज खराब ना हो इसी कारणवश वो होटल में इन लोगों के साथ आ जाता है। एंड बिकॉज ये लोग 4 लोग थे इस वजह से वो आने के लिए भी राज़ी हो जाता है। अब डरे तो सभी लोग होते हैं, यहाँ तक कि शुभम भी, बट वो बस टफ एक्ट करता है। एंड वो भी डरा हुआ होता है, सो वो एक ही बार में प्रेम की बात मान लेता है। सो ये लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाने के बाद लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है। अब लिफ्ट धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर की तरफ आने लगती है। लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर आ तो जाती है बट लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, बल्कि लिफ्ट तो फिर से 6th फ्लोर पर चली जाती है। एंड ये लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। एंड ये लोग इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि लिफ्ट में कोई खराबी होगी, इसी वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही। अब ये लोग फिर से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाते हैं। लिफ्ट फिर से धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर आती है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद लिफ्ट रुक जाती है बट लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, बल्कि लिफ्ट फिर से 6th फ्लोर पर चली जाती है। अब इन्हें लगने लगता है कि कोई तो इनके साथ मजाक कर रहा है। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि जिन लड़कों को इन लोगों ने डांटा, यानी कि वहाँ के एम्प्लॉयज़, वो ही इनके साथ मजाक कर रहे हैं। अब ये लोग रिसेप्शन पर कॉल कर हेल्प मांगने का सोचते हैं, बट इन चारों के मोबाइल्स में सिग्नल्स ही नहीं होते, सो ये लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब इन्हें लगता है कि वो एम्प्लॉयज़ इन लोगों के मज़े ले रहे हैं। सो ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लोग मज़े ले रहे हैं तो ये 6th फ्लोर पर ही कहीं पे होंगे एंड इन्हीं एम्प्लॉयज़ में से कोई छिका होगा हम लोगों को डराने के लिए। अब ये लोग फिर से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाते हैं, बट इस बार लिफ्ट अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलती नहीं है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना जो लोग इनके साथ मजाक कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। उन एम्प्लॉयज़ को पकड़कर मैनेजर के पास लेके जाए एंड इनकी कंप्लेन की जाए। अब ये लोग लिफ्ट से निकलते हैं एंड फिर से 6th फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि 6th फ्लोर के जो रूम्स है उन्हें सिर्फ कुंडी लगाई हुई है, लॉक नहीं लगाया है। सो ये लोग इन्हीं रूम में से किसी रूम में छुपे होंगे। सो ये लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि 2-2 के ग्रुप करके ये लोग 5-5 रूम चेक करेंगे। सो शुभम, नीलम ये राइट की तरफ जाते हैं एंड प्रेम एंड रीमा दूसरी साइड की तरफ जाते हैं। अब जो शुभम एंड नीलम होते हैं वो एक एक रूम चेक करते हैं, बट जब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं तब वहाँ से जो 4th रूम होता है ना, उस रूम के दरवाजे के नीचे से लाइट आ रही होती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि जो भी इनके साथ मजाक कर रहा है वो 4th रूम में ही है, बिकॉज उस रूम का लाइट ऑन है। अब ये लोग उस रूम की तरफ जाते हैं। शुभम नीलम को बताता है कि तुम बाहर ही रुको एंड शुभम दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। उसे हॉल में कोई भी नहीं मिलता, सो शुभम बेडरूम की तरफ बढ़ने लगता है। एंड जब शुभम हॉल से बेडरूम में एंटर करता है तब धड़ाम से हॉल का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि नीलम डर जाती है एंड दरवाज़ा पीटने लग जाती है कि शुभम दरवाज़ा खोलो, शुभम दरवाज़ा खोलो। बट शुभम को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि दरवाज़ा बंद हो गया है, बल्कि वो तो बेडरूम में किसी को ढूंढने लगता है। अब बहुत देर तक शुभम बाहर नहीं आता है, इस वजह से नीलम बहुत डर जाती है एंड वो सीधा भागती है प्रेम एंड रीमा के पास। जब वो प्रेम के पास पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि रीमा भी गायब है। प्रेम नीलम को बताता है कि वो रीमा के साथ आया तो था, बट रीमा अचानक से ही कहीं पर गायब हो गई एंड वो उसे ढूंढ रहा है बट वो उसे मिल ही नहीं रही। अब हमें नीलम एंड प्रेम के बारे में एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि नीलम एंड प्रेम का अफेयर है। ये दोनों अपने पार्टनर्स पे चीट कर रहे हैं।
नीलम शुभम पर चीट कर रही है एंड प्रेम रीमा पर चीट कर रही है। एंड अब जब ये दोनों गायब हो चुके हैं तो ये लोग अपने असली रूप में आते हैं, बट ये चीज़ शुभम एंड रीमा को बिल्कुल भी पता नहीं होती। सो नीलम एंड प्रेम रीमा को ढूंढना शुरू करते हैं। ये लोग एक एक रूम चेक करने लग जाते हैं। ये पहले 3 रूम चेक करते हैं जहाँ पे इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि रूम में पूरी तरीके से अंधेरा था। बट जब ये लोग 4th रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं तब इन्हें एक हल्की सी स्मेल आने लग जाती है, जो कि किस चीज़ की होती है वो हमें जल्द ही पता चलने वाला है। अब जब ये लोग 4th रूम को ओपन करते हैं तब ये दंग रह जाते हैं, बिकॉज उस 4th रूम में रीमा की लाश पड़ी होती है, जो कि अभी रिसेंटली की नहीं होती। ऐसा लगता है कि उस लाश को कम से कम 10 से 15 दिन हो चुके हैं। हाँ, रीमा ने इसी होटल में 10 से 15 दिन पहले सुसाइड किया होता है। एंड जो प्रेम के साथ होती है वो रीमा नहीं होती, बल्कि रीमा की आत्मा होती है। एंड अब हमें ये पता चलता है कि रिसेप्शन में इन लोगों ने जो साइन इन किया है वो सिर्फ 3 लोगों की साइन इन है, एंड वो है शुभम, नीलम एंड प्रेम की। सो ये दोनों बहुत बुरी तरह से बौखला जाते हैं उसकी लाश देखकर। उसकी लाश फूल चुकी होती है एंड उसके गले में रॉड फंसा हुआ होता है। अब वो सुसाइड होता है या किसी ने उसे मारा हुआ होता है वो तो अभी तक हमें नहीं पता। अब ये लोग उसकी लाश देखकर बहुत डर जाते हैं एंड ये लोग सब कुछ छोड़कर दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं एंड फिर से 1st फ्लोर पर जाने का ट्राई करते हैं। बट जो लिफ्ट है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलती नहीं है। सो ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं एंड डिसाइड करते हैं स्टेयर्स से नीचे जाएंगे। अब ये लोग भाग के स्टेयर की तरफ जाते हैं। अब 6th फ्लोर से ये लोग 5th फ्लोर पर उतरने लगते हैं एंड इन्हें ऐसा लगता भी है कि ये 5th फ्लोर पर आ चुके हैं। बट जब वो फ्लोर का नंबर देखते हैं तो वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग फिर से घूमकर 6th फ्लोर पर आ चुके होते हैं। अब ये लोग फिर से नीचे जाने का ट्राई करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें वहम हुआ होगा, बट जब ये लोग 6th फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं इन्हें लगने लगता है कि ये अब 5th फ्लोर आएगा। बट नीचे उतरने के बाद ये लोग देखते हैं तो ये लोग फिर से घूमकर 6th फ्लोर पे ही आ चुके होते हैं। एक तरह से ये लोग एक लूप में फंस चुके थे। अब ये ट्राई करते हैं 7th फ्लोर पर जाने का एंड ये स्टेयर्स चढ़ने लग जाते हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये 7th फ्लोर पर आ चुके हैं। बट जब वो फ्लोर का नंबर देखते हैं तो वो 6th फ्लोर ही होता है। अब ये लोग बहुत डर जाते हैं एंड कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। तब इन्हें याद आता है कि शुभम जो है वो अब भी एक रूम में बंद है। सो वो डिसाइड करते हैं क्यों ना उसे भी निकाला जाए, बिकॉज रीमा की लाश तो 4th रूम में पड़ी है, बट जो शुभम है वो अब भी जिंदा हो सकता है, तो क्यों ना उसे लेकर यासिन निकला जाए। अब ये लोग फिर से जिस रूम में शुभम गया था उस रूम के बाहर आकर रुक जाते हैं। प्रेम नीलम को बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, एंड जो प्रेम है वहीं पे साइड पे जो एक स्टोर रूम जैसा रूम होता है वहाँ से एक सिरिया लेके आता है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। बट टू बी सरप्राइज दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है एंड जब ये लोग अंदर जाते हैं तब इन्हें कोई भी नहीं मिलता, बल्कि उस रूम की लाइट्स भी ऑफ हो चुकी होती है। ये लोग पूरा रूम सर्च करते हैं बट इन्हें शुभम कहीं पे भी नहीं मिलता है। अब 5th रूम से इन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती है तो इन्हें लगता है कि शुभम 5th रूम में होगा, तो ये लोग उस रूम को भी खोलते हैं। बट वहाँ पर भी शुभम इन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पे उन्हें खिड़की दिखती है जहाँ से उन्हें नीचे का नज़ारा दिखेगा। अब जो प्रेम था वो दरवाजे के पास ही खड़ा होता है एंड नीलम को वो दौड़कर खिड़की की तरफ जाने लगती है ताकि वो खिड़की से नीचे हेल्प मांग सके। बट दौड़ते दौड़ते जब वो खिड़की के पास जाती है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आके गिरती है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये देखने के बाद प्रेम रोने लग जाता है, बिकॉज रीमा को मरे हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं। उनके साथ रीमा की आत्मा थी, उसका दोस्त शुभम भी गायब है एंड अब नीलम की मौत। वो दौड़कर फिर से लिफ्ट की तरफ जाता है ताकि वो नीलम को देख सके कि वो जिंदा है या मर गई, बट नीलम तो ऑन द स्पॉट ही मर चुकी होती है। अब प्रेम लिफ्ट में चढ़ता है एंड 1st फ्लोर का बटन दबाता है। लिफ्ट इस बार काम करने लगती है। धीरे धीरे वो 5th फ्लोर पर आती, बट 5th फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुक जाती है एंड लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुलता है एंड हमें सीसीटीवी में ये देखने को मिलता है कि प्रेम की एक आंख ऐसे लटक रही है, उसके शर्ट पे बहुत सारा खून है एंड लिफ्ट फिर से बंद हो जाती है
अब लिफ्ट आती है 4th फ्लोर पर एंड 4th फ्लोर पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तब कैमरे में एक खौफनाक मंजर दिखता है जिसमें कि प्रेम की आधी बॉडी कटी हुई है, उसके पैर साइड में पड़े हुए हैं एंड प्रेम अपने आप को लिफ्ट से बाहर खींच रहा है अपने हाथों की मदद से। प्रेम का हाथ लिफ्ट के बाहर आता है बट अचानक से लिफ्ट का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद होता है जिसकी वजह से प्रेम की उंगलियां कट जाती हैं एंड 4th फ्लोर पर ही रह जाती हैं। अब जो लिफ्ट होती है वो किसी अनजान कारण की वजह से 4th फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टकरा जाती है एंड उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि प्रेम की बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसकी तो कटने की वजह से एंड ब्लड लॉस की वजह से तो मौत हो ही जाती है बट उसकी बॉडी की जो हालत होती है वो बहुत ही ब्रूटल हो जाती है। अब उस लिफ्ट की गिरने की आवाज़ सुनकर सभी स्टाफ मेंबर उस लिफ्ट के पास आते हैं एंड जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है उनके सामने एक खौफनाक मंजर होता है। एक ही रात में 2 लोगों की उस होटल में मौत हो जाती है एंड वो होटल कुछ ही दिनों में बंद कर दिया जाता है। अब आप लोग पूछोगे कि शुभम का क्या हो, तो शुभम की आंखें खुलती है उसके घर पर एंड उससे पिछली रात की कुछ भी बातें याद नहीं होती। उसे बस इतना याद होता है कि इन लोगों ने ड्रिंक कर कर एक दूसरे को चैलेंज किया होता है एंड ये लोग होटल में भी जाते हैं। शुभम को बस ये चीज़ याद होती है कि वो होटल में एंटर किया था एंड उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो असल बात ये है कि होटल में एंटर करते ही रीमा ने शुभम को पॉजेस कर लिया था एंड जो भी चीज़ें शुभम ने की थी वो रीमा कर रही थी एंड बिकॉज प्रेम रीमा पर चीट कर रहा था एंड नीलम भी शुभम पर चीट कर रही थी सो रीमा ने अपना बदला प्रेम से लिया होगा। बट नीलम की मौत एक एक्सीडेंट थी सो एक ही रात में 2 लोगों की इस तरह से मौत हो जाती है। सो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 3 दिनों में।